नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। गजब के चिन्ह इस हाथ पर। इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहती, जब भी जितना पैसा चाहिए उतना जिंदगी पर आता है। करोड़ों कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति जन्म लेते, इस बात की गारंटी है। तो चमत्कारी चिन्ह है और इनके प्रश्न थे कि ये यूपीएससी का तैयारी भी कर रहे हैं तो आईएएस आईपीएस बनने के क्या योग है, अधिकारी बनने के क्या योग है। तो आपका तो जन्म ही अधिकारी बनने के लिए हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे हथेली वाले व्यक्तियों का जन्म ही अधिकारी बनने के लिए होता है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। क्यों मैंने इतना ज़्यादा तारीफ किया, ऐसी क्या अवस्था है, ऐसे क्या चमत्कारी चिन्ह है जिसके बाद मैंने इतना ज़्यादा इस विषय पर बोला, इनके हाथ के बारे में बोला। तो आज की वीडियो से इस बात की मैं पुष्टि करूंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए भाग्य रेखा। एक चमत्कारी भाग्य रेखा बचपन से ही है हाथ पर और सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है। मैं बोल रहा हूं पैसे जिंदगी पर बहुत आएंगे, बरसात होगी। चमत्कारी भाग्य रेखा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये चीज आपको दिखेगा कुछ दिन के बाद। तो ये भाग्य रेखा इनके जीवन के लास्ट तक है। तो अद्वितीय भाग्य रेखा, इसी के साथ एक चमत्कारी बुद्ध रेखा। इस प्रकार का धन त्रिभुज, पैसा रख नहीं पाओगे इतना पैसा देगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी करोगे, पैसे की बरसात होगी लाइफ में। इस बात की गारंटी मेरी है, एकदम गारंटी है। और इनकी आयु महज 21 वर्ष की है। अभी स्टूडेंट है, अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप डेफिनेटली अधिकारी बनेंगे और आप कोई भी कार्य करेंगे तो जिंदगी पर तरक्की होना तय है। तो कमाल का एक मनी ट्रायंगल। इसके बाद देखा जाए तो एक अधिकारी बनने वाला सूर्य रेखा। आपको अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएएस बनना है, अधिकारी बनना है स्पेशली, तो आपके हाथ पर भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। कम से कम सूर्य रेखा आपके माइंड रेखा को टच जरूर करे। तो ये इनके हाथ पर डेफिनेटली हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आधिकारिक सम्मान मिलता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूं और चीज़ों पर विचार कर लूं और बता दूं, तो आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर एक वीनुमा आकृति कमाल है और सूर्य रेखा एक ज़बरदस्त है। इतनी कम आयु में इतनी चमत्कारी चिन्ह बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और यहाँ पर से भी एक आपके स्क्वायर साइन है और ये भी एक ट्रायंगल देख लो। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त देख लो। भाग्य रेखा द्वितीय है, सुई की तरह पतली है। सारे ही नॉर्म्स को भाग्य रेखा ने पूरा किया है। एकदम पतली विजिबल भाग्य रेखा, ये एक बड़ी बात होती है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को ही बताती है। इस केस में जीवन में प्रगति होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो और पॉजिटिविटी में अगर आपको दिखाऊं तो प्लैनेट्स, अब देखो चंद्रमा पर भी कुछ यात्रा के लाइंस है। ये सब यात्रा के लाइंस है। एक तो सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे, अगर ये यहाँ आके मिल गई तो फिर क्या ही कहने, फिर तो यूपीएससी होना भी बहुत सामान्य हो जाएगा। बाकी ये सब देखो कुछ यात्रा की रेखा है, कुछ स्क्वायर है जो विदेशी धरती से धन लाभ को बताते हैं। चांसेस तो हैं घर से दूर की उन्नति के। बाकी अगर आगे मैं देख लूँ तो इनके क्वेश्चंस थे, वो मैं आगे विचार करता हूँ। बाकी यहाँ पर देख लो एक फिश जैसी आकृति है, जीवन रेखा पर आकस्मिक धन लाभ को बता रही है। मतलब चमत्कारी हथेली है ये। बेशक बहुत आगे बढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में। अगर और चीज़ में देख लूँ पॉजिटिविटी, प्लानिटरी कंडीशंस को देख लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा सूर्य मरकरी लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार के राज्यों कारक अवस्था को बताते हैं, कंफर्टेबिलिटी को बताती है। उसके बाद ये चिन्ह, ये तो फिर अद्वितीय है, अद्वितीय चिन्ह है। तो इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, पैसे ना कमाए, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत धन लाभ करते हैं, इस बात की गारंटी होती है। अब बात करते हैं नेगेटिविटी पर, क्योंकि आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है। नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी में सबसे पहला दिखा मुझे बुद्ध फिंगर छोटी दिखी। तो ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में थोड़े कच्चे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन लोगों को निर्णय बहुत सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेना चाहिए, नहीं तो डिसीजन गलत होने के पूर्णतः चांसेस बनते हैं। और खास करके 28 वर्ष की आयु तक तो जरूर। दूसरा, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा प्रभावित है, जिससे वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, शादी की लाइफ में थोड़ी अड़चने आ सकती हैं, करियर थोड़ा लेट से स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए अभी से अगर आप रेमेडी कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको जॉब में दिक्कत नहीं होगी, आपकी नौकरी प्राप्ति में दिक्कत नहीं होगी। एकदम धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं बता दूंगा, चूंकि आयु बड़ी कम है, आपकी उपाय करना ये बहुत उचित समय है। एक नेगेटिविटी और है कि इस 22 वर्ष के आसपास ये खराब समय रहेगा आपका। 21 से 22 वर्ष के आसपास राहु रेखा है।
तो कोई भी निर्णय आप ले तो एकदम संभल के निर्णय ले, एकदम ऐसे निर्णय आप ना ले ले, क्योंकि ये आपके लिए दिक्कत वाला बात है। अब हम आगे विचार करते हैं, आगे क्या है इनके हथेली पर और चीज, और देखते हैं और क्या नेगेटिविटी। कोई खास मुझे नेगेटिविटी दिखी नहीं, लेकिन चूंकि अभी आयु कम है तो इन चीजों पर इनको काफी ध्यान रखना है। बाद बाकी क्वेश्चंस, लव मैरिज के क्या चांसेस हैं? तो पूरे चांसेस हैं। ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है यहाँ, ये सूर्य रेखा आपकी जा रही है यहां पर से, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति का लव मैरिज होता ही होता है। चंद्रमा से सूर्य रेखा जाए तो ऐसे व्यक्ति का लव मैरिज तय है। हो सकता है आपके मन पसंदीदा लड़की के साथ ना हो, किसी और के साथ हो, लेकिन अटैचमेंट हो जाता है समय के साथ। और हो सकता है आपके मन पसंदीदा लड़की के साथ भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोगों के लाइफ में एक बार प्यार, दो बार प्यार, तीन बार तक प्यार हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जातक को तीन बार अगर प्यार हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है वो। तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि आपका जो पहला प्यार था या फिर आपका स्पेसिफाइड इसी के साथ होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लव मैरिज के चांसेस हैं, वो होने के प्रॉपर चांसेस हैं। तो संभवतः हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जैसे आप चाह रहे हैं। अब इन्होंने लव मैरिज के लिए क्वेश्चंस पूछा है तो कोई ना कोई कारण होगा इसका। अब आगे मैं विचार कर रहा हूं और क्या चीज है, और क्वेश्चंस आधिकारिक को लेके था, तरक्की को लेके था। 100% तरक्की है लाइफ में, 100% आधिकारिक सुख है, करोड़ों वाली हथेली है। या मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं। ये समान हथेली नहीं है, ना ही इस हथेली पर सामान्य बात है। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको संभल के रहना है। कम से कम 23-24 साल की आयु तक एकदम हड़बड़ाहट और पैनिकनेस में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। डिसीजन मेकिंग कोई बहुत ही अच्छी मुझे आपके हाथ से नहीं दिख रही है। आपके प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक आयु लगभग 26 से 28 वर्ष की आयु की बात मैं कर रहा हूं, 26 से 28 तक की आयु की बात मैं कर रहा हूं। अभी जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो ये आपकी माइंड रेखा है, ये जबरदस्त जीवन माइंड रेखा है, और ये आपकी जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति हैं। कुछ ट्राइंगल्स है जो डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा है। हाँ, थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ उपाय तो मैं दे दूंगा। बाकी एक दिक्कत आपके लगभग 17 में था, फिर एक 19 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 21 वर्ष में था, 22-23 में एक दिक्कत थी, फिर एक 24 में तरक्की थी, फिर लगभग आपके एक 26 के आसपास तरक्की थी, यहाँ पर बीच में 26-27 में तरक्की दिखी, फिर एक 30 में था, फिर एक 32 में था। मतलब तरक्की में है। 32 के बाद भी आपकी प्रगति की रेखा कहाँ रुकी है? 32 से लेकर कंटिन्यू आपके 36 साल तक तरक्की के योग बने हैं। तो 23-24 साल की आयु के बाद 36वें साल की आयु तक आपकी तरक्की का निरंतर योग बने हैं। सफलता के बड़े मुकाम पर आप जाएंगे। अभी आप लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप एक विद्यार्थी हैं। तब जाके मैं ये बात आपसे कह रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप सफलता के बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाले हैं। 36 के बाद भी हल्की प्रगति की रेखा एक 39 में थी, एक 42 में है, फिर एक लगभग 45 में है, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक तरक्की का योग 52 वर्ष के आसपास है, आगे भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। और यहां पर से कुछ आपके यात्रा की रेखा बनी है। तो ये यात्राओं की रेखा आपके लगभग 65 के बाद यात्राओं की रेखा है, जिंदगी में सफलता और तरक्की को बताती है। तो बहुत जबरदस्त आपकी जीवन रेखा है, जिंदगी पर तरक्की होता ही होता है, रहता ही रहता है। तो ये जीवन रेखा का विश्लेषण था। और एक महत्वपूर्ण बात, मुझे शुक्र पर देखते देखते एक मोल प्रतीत हुआ, ब्लैक मोल है ये। अब देखो इसके क्या साइड इफेक्ट अब आ सकते हैं। अब मोल मुझे अभी दिखा आपके हाथ पर, और ये तकलीफदेह अवस्था है। अब इसमें आपको क्या केयर करना है वो समझ लो आप। इस मोल का मतलब है कि आप पर इल्जाम लग सकता है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। समझना मेरी बात। आपके जीवन में कोई स्वास्थ्य की समस्या के योग बन सकते हैं। जो गलती नहीं की है उस बात का आप पर बहुत ज्यादा बड़ा इल्जाम लग सकता है जब तक ये मोल सक्रिय है। इसके लिए मुझे आपकी कुंडली को देख के इसका रेमेडी करना होगा, बहुत जरूरी है। या आपको खुद से करना होगा। रोज महादेव को आप जल चढ़ाइए। मोल बन चुका है आपके हाथ पर। मुझे शक हो रहा था हाथ पर, एक राहु रेखा और जुपिटर की गड़बड़ी को देख के कुछ महत्वपूर्ण शक मेरे दिमाग में चल रहा था, और ये मोल भी दिख गया, शुक्र पर एग्जैक्टली मोल है। तो आपको भी बहुत फूक फूक के कदम रखना है। किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है और एकदम अपनी जिंदगी को संभल के बिताना है। खास करके ये जो विपरीत होते हैं आपसे, जैसे आप पुरुष है तो स्त्री होंगी, तो इससे आपको खास करके बच के रहना है। दिक्कत के योग बन रहे हैं इस संदर्भ में। 21 वर्ष की आयु है, बिल्कुल भटकाव नहीं चाहिए अभी, बिल्कुल भटकाव नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस बात को दिमाग में रखना। और ये जब तक मोल ठीक ना हो जाए तब तक समस्या वाली बात है ये। तो एकदम फूक फूक के कदम रखना, और अपने माता पिता को जो भी कार्य करो आप उसको जानकारी आपके माता पिता को जरूर होना चाहिए। फिर बोलना ये नहीं गुरुजी ने नहीं बताया, बहुत अच्छा भाग्य आपका, बहुत ही अच्छी हथेली है, लेकिन ये गड़बड़
अवस्था है, मुझे बहुत गड़बड़ी दिख रही है अभी, तो एकदम संभल के रहना अभी आप। मैंने बस हिंट में आपको बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके कैथलिक आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। तो स्क्वायरिस पाम में प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ, एकदम कंफर्टेबल लाइफ। राजयोग कारक हथेली, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यवा आकृति जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, लेकिन अभी बेवकूफ़ी करोगे। मोल भी बना हुआ है, जुपिटर भी गड़बड़ है, राहु रेखा भी है। 25 साल तक बहुत संभल के रहना, बहुत संभल के रहना, याद रखना। बुद्ध फिंगर भी छोटा है। बाकी दिल के अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किसी के प्रति बुराई नहीं है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, थोड़े इंट्रोवर्ट है, ये टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को बताता है। तो आपका भाग्योदय वैसे भी अर्ली एज में ही था, लेकिन हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो 24-25 के आसपास ही भाग्योदय होगा। बाकी देखा जाए तो परोपकारी ये सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से दबाव है, थोड़े धोखे मिलने के योग थे, वो चांसेस है। बाकी जुपिटर एक समय के बाद बेहतर है, लगभग आपके 24-25 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, बस आप चीज़ों को समझ लेना। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, भावुकता मुझे दिख रही है आपके हाथ पर। बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो जातक रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, वो तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, गुणी है। बस आप मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करें। विनुमा आकृति है, पैतृक संपत्ति का साथ, अच्छे परिवार से है। ये एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा ये भी इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज़ होते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी भोगते हैं। एक बढ़िया ट्रायंगल 35 के बाद ही ये प्रॉपर्टी दे देगा, क्योंकि मंगल प्रबल है, लेकिन 40 तक तो डेफिनेटली रहेगा। इसके बाद बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन बरकरी अच्छी है, बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखो, हाथ तो आपका बढ़िया है, आगे आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा भी, लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि अभी समय ठीक नहीं है। मोल बना हुआ है, राहु रेखा है, गलतियां करोगे तो 25 साल की आयु तक अगर आपने कोई गलती नहीं की तो उसके बाद आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं है। 25 साल की आयु तक प्रॉब्लम है। उपाय कर लेना, और एकदम जो भी निर्णय लो अपने जीवन पर, माता पिता के सहमति के बात ही लो। जो भी कार्य करो उनको जानकारी दो, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बस ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अपने हिसाब से चलने लगते हैं, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तो वो मत करना। चंद्रमा प्रबल है और ये कुछ लाइंस आपके बने हुए, तो ये विशेषकर यात्राओं को बताती हैं। और कुछ स्क्वायर्स है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ है, ये सब भी कुछ यात्राओं का परिचय जरूर करा रही है। चंद्रमा बढ़िया है, तो जातक की जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं रहती। और पैसे की दिक्कत हो भी कि कैसे, बुध रेखा इतनी ज़बरदस्त है और मनी ट्रायंगल इतना बढ़िया बना हुआ है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पैसा खूब आएगा, ज़बरदस्त आएगा, ना की तो बात ही नहीं है। बस 25 साल तक, याद रखना, डेडलाइन है। जबरदस्त मनी ट्रायंगल, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। 36 के बाद भी बहुत कमाल भाग्य रेखा। सूर्य रेखा द्वितीय आला दर्जे की, ट्रायंगल्स के साथ आधिकारिक सम्मान देती है। कोई बड़ा बात नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा अधिकारी बनना। अगर ऐसे व्यक्ति मेहनत कर ले तो बड़ा अधिकारी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा शानदार, बचाव की रेखा, थोड़े स्ट्रेस की रेखा है, सोचते ज्यादा है, बट कुछ ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, प्रॉपर मिलता है। जबरदस्त मंगल है आपका, आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। काफी एनर्जेटिक है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से लग्जरियस लाइफ रहेगी। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रेस होता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में पैसे आते ही हैं, ना कि तो बात ही नहीं। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, 2 विवाह रेखा बनी हुई है। तो 2 शादी तो नहीं मैं अभी बोलूंगा, वो तो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, पहले रिलेशन में कुछ अड़चन आ सकता है। बाकी शुक्र प्रबल है, मंगल अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ बिताते हैं शादी के बाद, इनकी भाग्योदय तय है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।